लोग नाराज हो जाते हैं, बिहार में नाराज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में नाराज हो जाते हैं, माता सुनते आप ही नाराज होते, फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करूँ, क्योंकि इस देश में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ बाबा साहब के नाम लेकर के हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा दिया, फुले साहब के नाम लेकर के उनके आंदोलन को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी जमात और आज नौकरियां मांग रही है। इस देश की जमात को तो शासन करके नौकरी देने वाली जमात बनना था, ये क्यों नौकरी भिखारी की तरह मांगती है? समझ रहा मेरे कहने का मतलब? इस लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ हिस्सेदारी किसकी है? पता है जितना प्रसाद कुशवाहा ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों में लौटाना है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। वो 90 कौन है? वो 90 कौन है? वो 90 इस देश के शूद्र, इस देश के अतिशूद्र है। शूद्र का मतलब समझते हैं? अतिशूद्र का मतलब समझते हैं? अछूत, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है, जिनको एससी माइनॉरिटी कहा जाता है, ये सारे अछूत थे, ये सारे शूद्र थे। मनुस्मृति पढ़ो तो उठा कर, अरे मनुस्मृति पढ़ने का तो प्रयास करो। गोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब कारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति कहती है। और आज ठीका फूटा जा रहा है, हमारे लोग भी घुस हैं, लगातार घुस हैं, आंदोलन को भूल गए, खासतौर से ओबीसी महासभा के लोगों का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आर्टिकल 340 याद दिलाया, आर्टिकल 340 याद दिलाया। जो ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हो, और अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुने, इस आर्टिकल 340 में जो प्रावधान ओबीसी समाज के लोगों के लिए दिए गए हैं, वो मंडल कमीशन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों ने मिलकर के लागू कराने का सिर्फ प्रयास किया, लागू नहीं करा पाए। 2 नियम लागू है, समझिए इस देश के अंदर अगर ओबीसी के सारे नियम लागू हो जाए मंडल कमीशन के, तो क्या होगा जानते हैं? फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पर बैठता है, वो जानते हैं। जिनसे लड़ाई है वो जानते हैं। तभी तो बीजेपी कांग्रेस गेंद की तरह खेला जा रहा है कि एक बार गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दो और एक बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दो, तभी तो कहा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ओबीसी समाज के माननीय प्रीतम सिंह मोदी बता रहे थे कि बीजेपी के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं, सही है? आरएसएस का मोहन भागवत नागपुर में बैठकर 1 लाख तलवारों की पूजा कर ले तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज का, या मैं ये कहूँ शास्त्र के अनुसार जो शूद्र है, वो हथियारों की पूजा करने का तो पूरी पुलिस पीछे लग जाती है यार। कहेगा लोकतंत्र, ये कहेगा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जातीय फैक्टर है और कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति लखनऊ में चीख कर कह रहा था, उसने कुछ बहुजन समाज के नेताओं की फोटो जला दी, बार बार तलवार याद करा रहा था। उसके बाद मैं भी लखनऊ का भी बहुत धर्म दीक्षा का कार्यक्रम था, उपवास पढ़ने क्या मैंने भी पढ़ी भाई, और मैंने कहा भाई मुझे भी भेज दो भाई। मुझे पता है कि मुझे जेल भेजेंगे तो लाखों लोग जो है, जो ये युवा है, ये चल पड़ेगा। ये अगर चल दिया तो दिशा दशा बदलेगी, भगत सिंह चले तो दिशा दशा बदलेगी। तो मैं भी गया वहाँ, मैंने कहा उसको भाई देखो कमरे में बैठकर तो कोई भी कर सकता है, कमरे में बैठकर तो कुत्ता भी सही होता है, ठीक? अगर दम है सीढ़ी पढ़ने वाले के किसी के सामने किसी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता की फोटो जला कर देखो, फिर औकात का पता लगेगा। ये कहा मैंने उसको, और वो तलवार गा रहा था। हमने कहा बट तलवार से तो पुराना रिश्ता है इस देश में। भीमा पूरे गांव का युद्ध भुलाया नहीं जा सकता। चंबल के लोगों को तो पता है, चंबल के लोगों को क्या बताऊं, इनके तो खून में क्रांति है। हमने उसको बताया कि भीमा पूरे गांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का इतिहास, महा रेजिमेंट का इतिहास, पांचों का राज, और तमाम हमने याद कराई उसको। हमने कहा कि बंदूकों से और तलवारों से पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, आज तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। हम जैसे एक सिलसिले ने कलम चलाई थी, इस देश का संविधान लिखा और तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। ये कहा मैंने उसको, और आज भी कहता हूँ। अभी पाठशाला खोल कर आ रहा हूँ कि जितना दम है संघ के लोगों में वो लगा ले, जितनी ताकत है वो लगा ले। ये जो सोई हुई कौम मेरी है ना, अगर इसने एक बार करवट ली और एक बार सही से सांस भर दिया तो ये जितने संगीत से